नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लगने की पूरी पूरी संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारी की अनुमानित सैलरी कितनी हो जाएगी तथा सभी जो राज्य हैं और उनके केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी पेमेंट की गणना किस प्रकार की जाएगी और जो फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है वो किस प्रकार निकाला जाता है और कोई कर्मचारी है अगर रिटायरमेंट हो चुका है तो उसकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के पश्चात जो अनुमानित वेतन है उसके लिए 1 जनवरी 2026 को किसी कर्मचारी की बेसिक है वो 40,000 है। यहाँ पर सभी कर्मचारियों की अलग-अलग बेसिक है। आप अपनी बेसिक लेके चलें और साथ-साथ गणना करें जिससे कि आपकी जो पेमेंट है उसका पता चल सके। यहाँ 1 जनवरी को आपके जो गणना की है, अगर उसकी बेसिक 40,000 है, तो उसका जो ग्रॉस सैलरी या पेमेंट है, वो 68,000 हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो डीए है, वो आपके 60% लिया हुआ है, जो कि आपके 1 जनवरी 2026 में पहुँच जाएगा। वर्तमान में ये 53% है और 1 जनवरी 2026 में जो डीए है, वो आपके लगभग 60% से ऊपर निकल जाएगा, तो 60% लिया है, उसी के अनुसार सैलरी कैलकुलेशन की गई है। अब हम 8वां वेतन आयोग लगाएँ, तो 8वें वेतन आयोग के पश्चात अगर किसी की बेसिक 40,000 है, तो उसकी जो वेतन आयोग लगने के बाद वो हो जाएगी 76,800 उसकी बेसिक हो जाएगी। यहाँ पर फिट फैक्टर 1.92 लिया हुआ है। आगे हम वीडियो में देखेंगे ये 1.92 कैसे आया और ये बेसिक सैलरी है वो 76,800 कैसे आई, आगे हम आपको वीडियो में बताएँगे। एक बार आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है। और बेसिक अगर 76,000 पहुँच गई तो कुल वेतन जो बनेगा ग्रॉस वेतन वो कितना हो जाएगा? तो उस टाइम आपके डीए 0 हो जाएगा और केवल एसआरएच जुड़ के यहाँ पर 81,400 बनेगा। आप अपने बेसिक के आधार पर गणना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर सभी कर्मचारियों को जो बेसिक है उनको लेकर उनकी गणना की गई है 8वें वेतन आयोग की और अन्य जानकारी भी आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी, तो लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। अब हम देख लेते हैं कि जो कर्मचारी है उनके अंतर कितना आया, तो यहाँ पर अंतर देख सकते हैं 13,400 का अंतर आया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया। पहले 40,000 बेसिक सैलरी थी, अब जो बढ़कर आपके 76,800 बेसिक सैलरी हो गई है। आप सभी को पता है कि बेसिक सैलरी पर ही वेतन और भत्ते मिलते हैं, तो बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इस 8वें वेतन आयोग में फ़ायदा हो सकता है, जबकि उनके कुल वेतन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अब फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है और आगे की जो सैलरी आपको गणना ऊपर दी गई थी वो किस प्रकार की जा रही है। तो यहाँ पर आपके फिटमेंट फैक्टर की जो गणना है वो 7वें वेतन आयोग में आपके जिस प्रकार की गई उसी प्रकार यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की गणना की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में 2.57 था और वेतन वृद्धि की जो सिफारिश थी आयोग की वो 14.3 थी। इस बार हम मान के चल रहे हैं कि वेतन आयोग की जो वेतन वृद्धि की सिफारिश है वो 20% है। उसी के आधार पर हम फिटमेंट फैक्टर निकाल रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर के लिए बेसिक जो वर्तमान आपकी है उसको 1 लिया है। डीए जो कि 60% होगा 1 जनवरी को हम मान के चल रहे हैं। उसी के आधार पर उस 60% को हमने 0.6 काउंट किया है यहाँ पर और 1 और आपके 0.6 को जोड़ें तो 1.6 आता है। उसका हमने 20% जो कि 8 वेतन आयोग की अनुमानित वेतन वृद्धि है, उससे हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये 0.32 आता है। जब हम तीनों को जोड़ लेते हैं इनको, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 1.92। इसी के आधार पर हमने 8वें वेतन आयोग की गणना की है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार ऊपर जो गणना हुई है आपको बताइए वो किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी है वो आपके 40,000 ली थी हमने और उसी से वो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से गुणा किया है। यहाँ पर ग्रेड पे को ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके जो पिछले वेतन आयोग में ग्रेड पे को हटा दिया गया है और केवल लेवल के आधार पर किया है, तो हमने बेसिक को ही 1.92 से गुणा किया है जिससे उनकी बेसिक बढ़कर 76,800 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीए जो है वो मर्ज होकर 0 हो जाएगा क्योंकि जैसे ही वेतन आयोग लगता है नया, तो जो डीए है वो आपका मर्ज होता है और शून्य से स्टार्ट होता है वापस
और एचआरए आपके जो अभी 10% है, वो घट कर आपके 6% हो जाएगा, या 6 या 7% रहने का अनुमान है। तो आप सोच रहे होंगे कि डीए एचआरए कम कर दिया है, लेकिन वास्तव में एचआरए कम नहीं हो रहा है। ये जो 10% था पहले, वो 40,000 पर था, जो कि लगभग 4,000 होता है उसका। और अब जो 6% है, वो आपके 76,800 पर है, जो कि 4,000 से अधिक होगा 6% भी। तो उसी के आधार पर 6 या 7% रहने का अनुमान है। तो इस 6% एचआरओ को जोड़ें तो ग्रोस सैलरी होती है वो हमारे 81,400 होती है। और आपकी जो सैलरी है, आपकी जो बेसिक आई है, वर्तमान बेसिक है, उसको 1.92 से गुणा कीजिए और फिर 106% उसका निकाल लीजिए, आपकी टोटल जो वर्तमान सैलरी है वो मिल जाएगी। अब पेंशन की बात करें तो आप पेंशन भी देख सकते हैं, किसी की बेसिक जितनी है उसको आप 1.92 से गुणा कर दिए, क्योंकि उनको एचआरए नहीं मिलता है और जब शुरू में डीए भी नहीं होगा, तो केवल आप 1.92 से गुणा कर दीजिए। जो आपकी बेसिक होगी वही आपकी पेमेंट होगी उस टाइम। अगर आप साथ-साथ अपनी बेसिक और नहीं निकाल पाएँ तो आप वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको वीडियो किस प्रकार लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने जो एम्प्लॉयी वाले सर्विस हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको इसके बारे में पता चले। और साथ ही साथ आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।